अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है जी, स्केच द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ब्रैकेट फंक्शन की आप डेफिनेशन समझ लें। ब्रैकेट फंक्शन आपके पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स वाली क्या कहानी है। उसको भी समझने से पहले आप ये देख लें कि ब्रैकेट फंक्शन की डोमेन आपके पास जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और इनकी रेंज आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। यानी कि ब्रैकेट फंक्शन का आंसर आउटपुट जो है वो हमेशा एक इंटीजर आती है। ठीक है, अगर तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर इंटीजर ही लिखा है तो इसका आंसर भी आपके पास इंटीजर ही है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर नहीं लिखा बल्कि कुछ डेसिमल में आपके पास आ गया, यानी कि कोई और रियल नंबर आपके पास आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं है, तो फिर इसका आंसर आपको इंटीजर्स में देना है। अब इसका आंसर आपने इंटीजर में कैसे देना है, इसके लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। ब्रैकेट फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज करना है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से ग्रेटर ना हो। एक्स मेरे पास ये है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर 1.2 लिखा है, इट मीन्स मेरा एक्स जो है वो 1.2 है। मैंने इंटीजर ऐसा चूज करना है जो 1.2 से बड़ा ना हो, लेकिन वैसे वो सबसे बड़ा हो। अब सबसे बड़ा हो से क्या मुराद है, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, और 1 और 2 के बीच में आपके पास कहीं पे 1.2 भी बड़ा होता है। ठीक है, अब आपने जब 1.2 का ब्रैकेट फंक्शन निकालना है तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहती है आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज करना है, लेकिन वो x से ग्रेटर ना हो, यानी कि 1.2 से बड़ा ना हो। इसका मतलब 1.2 से आगे वाला नंबर नहीं मैंने लेना, लेकिन मैं 1.2 से पीछे वाला नंबर ले सकती हूँ। अब पीछे वाले तो बहुत सारे नंबर्स हैं, पीछे वालों में से मैंने कौन सा लेना है। 1.2 से जो है वो 1 भी बड़ा नहीं है, 0 भी बड़ा नहीं है, -1 भी बड़ा नहीं है, -2 भी बड़ा नहीं है, -3 भी बड़ा नहीं है। तो ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स मेरे पास वो नंबर्स हैं जो मेरे x से बड़े नहीं हैं, लेकिन मैंने इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज करना है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो 1.2 का ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज करना है, लेकिन वो आपके x से ग्रेटर ना हो। x मेरा 1.2 है, इसका मतलब 1.2 से मेरे पास बड़ा ना हो, लेकिन मैंने इंटीजर चूज करना है और बड़े वाला इंटीजर चूज करना है। अब ये 1.2 से पीछे लिखे हुए तमाम नंबर्स मेरे पास ऐसे हैं जो 1.2 से बड़े नहीं है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपके पास 1 है। तो 1.2 का ब्रैकेट फंक्शन आपके पास 1 आ जाएगा। ब्रैकेट फंक्शन का दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी होता है। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको 2.1 में भी दिया। तो फ्लोर फंक्शन आपने फाइंड करना है, तो फ्लोर का मतलब है नीचे, सीलिंग का मतलब है ऊपर। तो जब आप किसी फंक्शन की सीलिंग निकालते हैं तो आप इंटीजर वो चूज करते हैं जो उस नंबर से आगे हो, और जब आप किसी फंक्शन का फ्लोर फंक्शन फाइंड करते हैं, ब्रैकेट फंक्शन यानी कि जब आप फाइंड करते हैं तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे। तो जब आपने फ्लोर फंक्शन यानी कि ब्रैकेट फंक्शन फाइंड करना है तो आपने पीछे की तरफ आना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1.2 है तो आप देख लो 1.2 1 और 2 के दरमियान होता है, 1.2 1 और 2 के दरमियान होता है। तो जब आपने ब्रैकेट फंक्शन, जिसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी है, जब आपने फ्लोर फंक्शन यानी कि ब्रैकेट फंक्शन निकालना है तो आपने पीछे वाला नंबर लिखना है, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। यानी कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो 3.7, इसका आपने ब्रैकेट फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर हमेशा पीछे वाला नंबर होता है। 3.7 जो है वो 3 और 4 के इन बिटवीन पड़ा होता है। तो अगर आपने 3.7 का ब्रैकेट फंक्शन निकालना है तो आपके पास आंसर आएगा 3। ठीक है,
ये तो था कि आपके पास नंबर्स हों तो आप ब्रैकेट फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक्स उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने कहा है कि बस आप ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर तो मुझे दिया होता 3.7 तो मैं कहती जी आंसर ब्रैकेट फंक्शन का 3 है, 3 के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती, ठीक है। अब उसने मुझे कहा है कि आपने बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ नेगेटिव वैल्यूज ली, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ली और एक ज़ीरो रखा है, ठीक है। मैंने लिखा है कि अगर x मेरा -3 से -2 के दरमियान है और -3 शामिल है लेकिन -2 शामिल नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं -3 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस देन -2, तो आंसर आपका ये -3 आएगा इस ब्रैकेट फंक्शन का आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने चूज करना है बट नॉट ग्रेटर देन x। ये -2 जो है ये ग्रेटर देन x है। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर ये वाला पॉइंट कभी भी नहीं होता। ब्रैकेट फंक्शन का आंसर हमेशा ये पीछे वाला नंबर होता है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ -3 और -2 ही हो, आप कोई भी नंबर ले लें, लेकिन रेंज इसी तरह से आपने रखनी है। जैसे 3.7 जो है वो 3 और 4 के इन बिटवीन आता है, इसी तरह x आपने अगर रखना है आप -4 और -3 के दरमियान रख लें, -5 और -4 के दरमियान रख लें, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा और इधर जो नंबर होगा वो कंसेक्टिव नंबर्स होने चाहिए, कंसेक्टिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि अगर -3 से -2 के दरमियान में मैं देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -3 है। उसके बाद यहाँ जहाँ आपने स्टॉप किया वहां से शुरू करना है। -2 से -1 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -2 है, ये वाला नंबर होगा। उसके बाद -1 से मैं 0 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -1 है। उसके बाद अगर मैं 0 से 1 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0 है। देन मैं 1 से 2 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 है। देन मैं 2 से 3 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 है। और अगर मैं 3 से 4 के दरमियान देखूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 3 है, एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने अप टू सो ऑन का साइन लगाया कि ये इसी तरह चलता जाता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि जी नहीं ये नहीं समझ आ रही, तो ये -3 से 2 के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, यानी कि -3 है इंक्लूड, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब है -3 इंक्लूड है लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है। तो -3 से -2 के दरमियान में आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, -2.1 आएगा, -2.2 आएगा, -2.3 आएगा, -2.4 आएगा, -2.5 आएगा, -2.6 आएगा, -2.7 आएगा, -2.8 आएगा, -2.9 आएगा, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन पे रख के देखें, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ आपके पास है जी -3 और यहाँ आपके पास पड़ा है -2, ठीक है। अब यहाँ पर -2 के इस तरफ -2.1 है, इस तरफ -2.2 है, फिर -2.3 है, फिर आपके पास -2.4 है, देन -2.5 है, देन आपके पास -2.6 है, देन आपके पास -2.7 है, देन आपके पास -2.8 है और फिर आपके पास है जी -2.9। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, सो समझने के लिए थोड़ा सा मुझे आप टाइम दें। वैसे तो जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा हुआ है 2.1 का, उनको तो कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट फंक्शन का। जिन्होंने नहीं देखा ये उनके लिए है। ये लेंगे। अब ये मैंने लिखा हुआ है बेसिकली -3 से -2 के दरमियान, क्योंकि उसने मुझे सिंपली x लिख दिया ना। उसने मुझे कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करें। मुझे x की वैल्यूज नहीं पता, तो मैंने खुद ही इंटरवल्स बना लिए -3 से -2 तक। फिर अगला इंटरवल जो मैंने बनाया हुआ उसमें -2 शामिल है, -1 शामिल नहीं है। उससे अगला जो इंटरवल बनाया है उसमें मैंने -1 शामिल कर दिया लेकिन 0 शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इंटरवल्स बनाए हैं खुद ही से।
ठीक है, तो जहाँ पर ये इंटरवल एंड हो रहा है अगला मैंने यहीं से शुरू किया, जहाँ ये इंटरवल एंड हो रहा है अगला मैंने यहीं से शुरू किया, तो ये कंसेक्टिव इंटरवल्स आपके पास चल रहे हैं। ठीक है, खैर अब आप सबसे पहले इंटरवल को अगर देखें -3 से -2 के दरमियान में, आप यहाँ से कोई भी नंबर ले लो, आप -2.5 ले लो। जब आपने इसका ब्रैकेट फंक्शन निकालना है तो इसका ब्रैकेट फंक्शन आपने -2.5 का ही बिल फर्ज आपने निकालना है, तो ब्रैकेट फंक्शन आपने कैसे निकालना है ये लें जी, आप मुझे खुद बताएं। अगर -2.5 का आपने ब्रैकेट फंक्शन निकालना है तो मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट फंक्शन के लिए हम पीछे वाली वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो इंटीजर हो। ये सारे तो इंटीजर्स नहीं है आपके पास, ये -2.5 -3 और -2 के दरमियान में पड़ा है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप -2.5 का ब्रैकेट फंक्शन निकाल रहे हो यू गेट -3। ठीक है, इसी तरह अगर आप -2.4 का ब्रैकेट फंक्शन निकाल रहे हैं तो -2.4 भी -3 और -2 के दरमियान है, तो -2.4 के ब्रैकेट फंक्शन का आंसर भी आपके पास -3 है। ठीक है, अगर आप -2.4 का ब्रैकेट फंक्शन निकाल रहे हैं तो वो भी -3 और -2 के इन बिटवीन है, तो ब्रैकेट फंक्शन में आंसर पीछे वाला इंटीजर आ रहा है। तो -2.4 से पीछे सबसे पहला इंटीजर -3 है, ये सारे तो इंटीजर्स नहीं है। इसी तरह अगर आप -2.9 का भी ब्रैकेट फंक्शन लेते हैं तो -2.9 भी -3 और -2 के दरमियान होता है। ठीक है, तो -2.9 से पीछे वाला आपने इंटीजर देखना है, सबसे पहला इंटीजर -2.9 के पीछे कौन सा आ रहा है, वो -3 आ रहा है। तो आप इसमें से कोई भी नंबर आप चूज करो, आप इनमें से कोई भी नंबर चूज कर लो, किसी भी नंबर का आप इनमें से ब्रैकेट फंक्शन निकाल लो, यू गेट -3। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि अगर आप इनके दरमियान में अपने ब्रैकेट फंक्शन का आंसर देख रहे हैं तो आपके पास -3 आएगा। समझे आप मेरे कॉन्सेप्ट को? -2 तो खुद शामिल ही नहीं है, तो अगर मैं -2.1 भी यहाँ पर लेती हूँ तो -2.1 भी मेरे पास -2 और -3 के दरमियान है। ब्रैकेट फंक्शन की मुझे डेफिनेशन कहती है कि मैंने x से बड़ा नहीं लेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2.1 ले रही हूँ तो अब मेरा x 2.1 है, समझ रहे हैं? उसने मुझे कहा है कि ब्रैकेट फंक्शन का आंसर आपने x से बड़ा नहीं लेना, यानी कि मैं 2.1 से बड़ा नहीं ले सकती, मैंने 2.1 से छोटा नंबर लेना है। ठीक है, और इंटीजर लेना है, तो -2.1 से पीछे मेरा सबसे पहला इंटीजर -3 है, -3 के बाद -4 आता है, -4 के बाद -5 आता है। ठीक है, तो मैंने -2.1 से छोटा इंटीजर लेना है, -2.1 से बड़ा नहीं मैं ले सकती। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपके पास आंसर ये पीछे वाला नंबर आता है, -3 आता है। तो -2 से -3 के दरमियान आप कोई भी डेसिमल नंबर उठा लें, उसके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -3 आएगा। बिल्कुल इसी तरह -2 से -1 के दरमियान आप कोई भी डेसिमल नंबर ले लें, जब आप उसका ब्रैकेट फंक्शन लेंगे यू ऑलवेज गेट -2। ठीक है, इसी तरह मैंने लिख दिया कि अगर आप -1 से 0 के दरमियान में कोई भी नंबर उठाते हैं, लेट्स सपोज आप -0.5 उठा लेते हैं। ठीक है, तो -0.5 से मैं आगे तो नहीं जा सकती, -0.5 से मैंने पीछे की तरफ देखना है कि सबसे पहला इंटीजर, क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1.2 से बड़ा नहीं आपने लेना। ठीक है, बाकी आपने पीछे वाले नंबर्स में से आपने चूज करना है, पीछे वाले नंबर्स में से आपने सबसे बड़ा इंटीजर चूज करना है। तो पीछे वाले नंबर्स में सबसे बड़ा इंटीजर आपके पास 1 आ रहा था, तो ये 1.2 से पीछे सबसे पहला इंटीजर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप -1 और 0 के दरमियान में से -0.5 उठाते हैं तो -0.5 से आगे वाला नंबर तो मैं ले ही नहीं सकती, मैंने उससे पीछे वाला नंबर चूज करना है, तो पीछे वाले में से सबसे पहला इंटीजर मेरे पास -1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 0 और 1 के दरमियान में देखेंगे तो आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0 है। 1 और 2 के दरमियान में देखेंगे आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 है। 2 और 3 के दरमियान देखेंगे आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 है। 3 और 4 के दरमियान देखेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 3 है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना कैसे, लें जी इसको प्लॉट देख लेते हैं कैसे किया। लेट मी राइट हेयर कि -3 से जब आपने 2 तक लिया, ठीक है, आंसर आपके पास इसका -3 आया। उसके बाद -2 से आपने -1 तक लिया,
आंसर आपके पास -2 आया। ठीक हो गया। उसके बाद -1 से आपने जब 0 तक लिया, आंसर आपके पास -1 आ रहा है। -1 से 0 तक मैं कोई भी उठा लूँ, आंसर -1 आएगा। ठीक है। देन आपने जब 0 से 1 तक लिया, आंसर आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का 0 आएगा। और जब आप 1 से 2 तक लेंगे, आंसर आपके पास 1 आएगा। देन आप 2 से 3 तक लेंगे, आंसर आपके पास 2 आएगा। देन आप जो है 3 से 4 तक लेंगे, आंसर आपके पास 3 आएगा। ठीक हो गया। अप टू सो ऑन। अब मैं इसकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करने लगी। मैं -3 से -2 तक कोई भी वैल्यू उठा लूँ x की, y मेरा -3 रहना है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट फंक्शन x है। ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट फंक्शन का लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। वेट अ बिट। पहले तो आप ये समझ लें कि आपके पास इसमें से x की वैल्यूज कौन सी हैं और आपके पास y की वैल्यूज कौन सी हैं। आपके पास उसने f(x) कहा है कि आपका ब्रैकेट फंक्शन है। ठीक है। आपने इस ब्रैकेट फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यूज, ये मेरे x हैं, ये सारा मेरा x है। x की वैल्यू में इसमें से अगर कोई भी पॉइंट उठा लूँ, मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -3 है। f(x) को मैं y कहती हूँ। अगर ये ब्रैकेट फंक्शन मेरा f(x) है, इसका मतलब ये मेरा y है। ठीक है। इस x में से मैं कोई भी वैल्यू उठा लूँ, मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -3 है। मैंने आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि आप -2.1 भी ले लेंगे ना, तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -3 आएगा। ठीक है। इसी तरह आप इसमें से -2 से -1 के दरमियान आप कोई भी x उठा लें, आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -2 आएगा, यानी कि आपको y जो है वो -2 मिलेगा। ठीक है। f(x) यानी कि फंक्शन, मुझे ब्रैकेट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन उसने मुझे दिया हुआ है ब्रैकेट ऑफ x, तो फंक्शन f(x) को हम y कहते हैं। इसका मतलब ये जो आउटपुट्स हैं ये मेरा y है, और ये जो मैं इनमें से इनपुट दूंगी वो मेरे x हैं। ठीक हो गया। अब आप देखो, जब -3 से -2 में से मैं x की कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, ये मेरे पास x -3 है और ये मेरे पास -2 है। ठीक है। यहाँ पर x -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। -3 से लेकर -2 तक मैं x की कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, तो वहां पर मेरा y क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये -1, -2, -3, y मेरा -3 आ रहा है जब मैं x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ, लेकिन इसमें ये वाला 2 शामिल नहीं है। ठीक है। ये देखो ना, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास -2 है, ये आपके पास -3 है। -3 से मैंने अर्ज की, -3 से लेकर -2 तक -2 शामिल नहीं है। यहाँ मैंने ओपन इंटरवल लगाया हुआ है, इसका मतलब -2 शामिल नहीं है, यानी कि इसके बीच में -3 शामिल है। -3 से लेकर -2 से पीछे वाली तमाम वैल्यूज तक मेरे ब्रैकेट फंक्शन यानी कि मेरे y की वैल्यू -3 आ रही है। तो मैंने लिखा है कि y की वैल्यू मेरे पास -3 आएगी। थोड़ा सा और क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ग्राफ्स को जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ऑनलाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये x जब आपके पास -3 से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास y की वैल्यू जो है वो -3 ही रहनी है। मैंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो है y की वैल्यू -3 ही रहनी है, लेकिन ये जो -2 है ये खुद शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने ओपन सर्कल लगा दिया। ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने क्या किया, ओपन सर्कल लगा दिया कि ये -2 वाला पॉइंट शामिल नहीं है। उसके अलावा -2 से लेकर -3 के दरमियान इस पोर्शन में से मैं कोई भी वैल्यू उठा लूँ तो मेरे y की वैल्यू मुझे -3 मिलनी है। ठीक है। अब आगे आ जाए। अब -2 से -1,
उसके बाद मैंने कहा कि मैं -2 से, -2 अब मेरा शामिल है, -1 शामिल नहीं है, इनके दरमियान में से मैं कोई भी वैल्यू उठा लूँ तो मेरी y का आंसर -2 आना है। ठीक है, y का आंसर ये y -1 यहाँ पर है, यहाँ पर y मेरे पास जो है -2 है, यहाँ पर y मेरा -3 था। ठीक है, मैंने कहा कि अब मैं -2 से -1 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लूँ तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन यानी कि मेरे y का आंसर -2 है। तो मैंने यहाँ -2 पर यहाँ मैंने सर्कल लगाया है। मैंने कहा कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक मैं जितनी मर्जी x की वैल्यू चूज कर लूँ, जो मर्जी वैल्यू चूज कर लूँ, मेरा आंसर -2 ही रहना है। यानी कि इस पूरे पोर्शन में मेरे पास y का आंसर -2 ही रहना है। ये x मेरे पास इस तरफ होता है ना, मतलब मैं इस तरफ से x की, इस हिस्से में से x की मैं जितनी मर्जी वैल्यूज ले लूँ, ये मैं यहाँ से x जो मर्जी चूज कर लूँ, ठीक है। ये मैंने कहा कि मतलब ये हिस्सा मेरा, ये हॉरिजेंटल लाइन मेरे x को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजेंटल लाइन मेरे x को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि मैं इतने हिस्से में से x की जो मर्जी वैल्यू रख लूँ, मेरे पास y -2 ही रहना है, ये -1 शामिल नहीं होना। ठीक है, ये -1 शामिल नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ ओपन सर्कल लगाया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, आई होप सो कि ये भी समझ आ गया। अब ये मैंने डॉटेड लाइन से ये क्यों शो किया है, दरअसल ये y मेरे आउटपुट्स हैं, तो आप देख रहे हो कि आउटपुट में आपकी डेसिमल वैल्यू कोई नहीं आ रही। ये -2 से -3 के दरमियान में मेरे पास यहाँ पर -2.1, -2.2 अप टू सॉन -2.3 से लेकर -2.9 तक जो वैल्यूज पड़ी हैं, मैंने कहा कि आउटपुट में इसमें से कोई शामिल नहीं है। मतलब आउटपुट मेरी -3 आएगी, उसके बाद डायरेक्ट आउटपुट मेरी -2 आएगी। ठीक है, तो मेरा ग्राफ जंप करेगा इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये -2 से लेकर -3 के दरमियान वाले ये जो पॉइंट्स हैं, ये शामिल नहीं है मेरी आउटपुट में। ठीक है, मेरी आउटपुट में आपको कहीं नजर आ रहा है कि -2.1 आ रहा हो, इसका मतलब ये -2 से -3 के दरमियान वाला ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर -2.1 से -2.9 वाली जो वैल्यूज है, मैंने कहा वो सारी शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप -1 से 0 वाले इंटरवल की बात करेंगे तो -1 शामिल है, लेकिन आपका 0 शामिल नहीं है। ठीक है, और आंसर इन सारे पॉइंट्स पे y का -1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ लगाया -1 आ रहा है, यहाँ मैंने उसको लगाया, उससे फिल किया सर्कल के, आंसर मेरे पास -1 आएगा इन तमाम पॉइंट्स के लिए, लेकिन ये 0 जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, 0 जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास ओपन सर्कल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने कहा कि 0 से 1, x को जब मैं 0 से 1 रखती हूँ, यानी कि ये वाला जब मैं पोर्शन लेती हूँ आप, तो मेरा आंसर 0 है, लेकिन उसमें 1 शामिल नहीं है, तो यहाँ 1 पर आप ओपन सर्कल लगाएंगे। ठीक है, 1 पर आप ओपन सर्कल लगाएंगे और आप कहेंगे 0 से 1 तक आपके पास आंसर्स आएंगे, और इस लाइन को आप डॉटेड लाइन से शो करोगे, क्योंकि -1 से 0 के दरमियान जो y की वैल्यूज हैं वो आपके पास नहीं आ रही। मतलब -1 से 0 के दरमियान आपके पास -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 वो वैल्यूज मेरी आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉटेड लाइन से शो कर दो कि ये वाला रिजल्ट नहीं है आपके पास शामिल, यानी कि ग्राफ आपके पास एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी, देन ये वाली लाइन आएगी, सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं है, फिर आपके पास ये वाली लाइन आएगी, सिमिलरली आपके पास ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ आपने ओपन सर्कल लगाना है। उसके बाद आगे आपके पास है कि जब x 1 से 2 है, अब जब x 1 से 2 है तो 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, तो y1 ये है, यहाँ पर y1 है, तो मैंने कहा ये 1 आएगी y की वैल्यू जब मैं 1 से 2 तक x ले रही हूँ, और 2 शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने ओपन सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो 1 से 2 तक मैं जो मर्जी x की वैल्यू ले लूँ, y की वैल्यू 1 रहनी है, यानी कि मेरा ग्राफ जो है वो 1 पे जंप करेगा,
0 से 1 के दरमियान 0.1, 2, 3, 0.4, 5, 6, 0.7, 8, 0.9 ये जो वैल्यूज़ हैं ये शामिल नहीं है मेरी आउटपुट में, इसलिए ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है कि ग्राफ मेरा सीधा 1 पे जंप कर जाएगा, ये सेंटर वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब आप देखो यहाँ 1 शामिल है x का, तो पहले यहाँ ओपन सर्कल था, अब यहाँ क्लोज हो गया है, इस वजह से आपको ग्राफ पे जो है वो क्लोज नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि जी जब आप 2 से 3 लेंगे, अब आपका 2 शामिल होगा, 2 से 3 जब आप x चूज करेंगे, 2 से 3 जब आप x चूज करेंगे तो आपकी y की वैल्यूज 2 है। ठीक है, y1 यहाँ था, y2 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 2 से 3 के दरमियान यानी कि जितना भी हिस्सा है आपके पास y का आंसर 2 ही रहना है। यानी कि जब आप यहाँ पर 1.1 भी लेते हो ना तो भी आपका y 2 ही रहना है, तो y 2 तो यहीं पे है ना, यहाँ पर आप डॉट लगा लो। ठीक है, जब आप 1.2 लेते हो तब भी आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर में y 2 ही रहना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं 1.9 भी चूज कर लूँ ना तब भी y मेरा 2 ही रहना है, ये 2 है, लेकिन ये जो मेरा 3 है ना ये शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल लगा दी। ठीक है, आई डोंट नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इसी तरह आप 3 से 4 देखोगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे फर्दर ग्राफ भी, फिर थोड़ा सा इसको मैं वैसे ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जब आप आगे 3 से 4 तक लेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शंस का आंसर जो है वो 3 रहेगा। ठीक है, आगे आप लिखना चाहते हैं 4 तो यहाँ पर ओपन सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट फंक्शन होता है, स्टेयर्स की तरह आपके पास बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ डॉटेड लाइंस क्लियर नहीं थी तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइंस क्लियर कर ली। ये वाली जो लाइंस है ना जो वर्टिकली आ रही हैं ये सारी आपके पास डॉटेड होंगी, जो हॉरिजेंटली आ रही हैं वो डॉटेड नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इसको आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाऊँ कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। एक पॉइंट के लिए सिर्फ करके दिखा देती हूँ तो शायद समझ आ जाए। एक पॉइंट आप ये चूज कर लें, 1 से 2 की अगर आप बात करते हैं ना, यानी कि x आप 1 से 2 के दरमियान कोई भी ले लें तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 रहना है। ठीक है, ऐसा क्यों है? लें जी, अगर आप x 1.1 लेते हैं, x अगर आप 1.1 लेते हैं तो 1.1 जो है वो 1 और 2 के दरमियान है। तो मैंने आपसे कहा ब्रैकेट फंक्शन का आंसर पीछे वाला होता है, तो फिर 1.1 के ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या है? 1। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 1.2 ले लेते हो, 1 और 2 के दरमियान से चूज करना है ना, अगर आप 1.2 भी लेते हो, ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन आप 1.2 का लेते हो तो 1.2 भी जो है आपके पास वो 1 और 2 के दरमियान है, तो 1.2 के ब्रैकेट फंक्शन का आंसर पीछे वाला इंटीजर है, अगेन आंसर 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1.3 का ब्रैकेट फंक्शन निकालते हैं तो इसका आंसर भी 1 है। क्यों? क्योंकि 1.3 भी 1 और 2 के दरमियान है मेरे पास, 1.3 भी 1 और 2 के दरमियान है, तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर पीछे वाला इंटीजर है, तो 1.3 का आंसर भी आपके पास 1 ही आ रहा है। इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर आप 1.9 का भी ब्रैकेट फंक्शन निकालेंगे ना तो भी आंसर आपके पास 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1.9 भी जो है वो 1 और 2 के दरमियान है, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर पीछे वाला इंटीजर होता है। इसका मतलब 1.1 रख लें आप, x 1.2 रख लें, x 1.3 रख लें, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 आप x रख लें, आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 ही है। और अगर x को आप 1 रख लो, 1 तो शामिल है ना, x को अगर आप 1 रख लो तो इसका आंसर आपके पास 1 ही है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन मैंने आपसे कहा कि उसकी डोमेन रियल होती है लेकिन उसकी रेंज इंटीजर होती है, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका आंसर फिर ये खुद ही है। अगर इंटीजर ना हो तो फिर हम उसको इंटीजर में आंसर देते हैं,
तो इंटीजर में आंसर देने के लिए हम उससे पीछे वाला सबसे पहला इंटीजर चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर आप ब्रैकेट 1 का ब्रैकेट फंक्शन लोगे 1 और 1 से लेकर 2 के दरमियान जितनी मर्जी वैल्यूज का आप ब्रैकेट फंक्शन ले लें, आपके पास आंसर 1 ही है। ठीक है, अब इसको आप जरा प्लॉट करें। यहाँ आपके पास 1 है, 1 के बाद होता है 1.1। ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइंस लगा लेती हूँ। 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6, फिर 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9 और यहाँ आपके पास 2 है जो कि शामिल नहीं है। तो इन ब्रैकेट फंक्शंस का आंसर क्या आ रहा है 1। तो y एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन है 0, ये आपका 1 है। ठीक है, y एक्सिस पे मैंने कहा ये 1 है। अब देखो x को जब मैंने 1.1 रखा है तब भी मेरे y का आंसर आ रहा है 1। यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर y 1 है। ठीक है, जब x मैंने 1.1 रखा है तब भी आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 1। इसका मतलब जब x 1.1 है तब भी मेरा y क्या है 1। समझ रहे हैं, y 1 यहाँ पर और x 1.1 यहाँ पर। इसी तरह जब आप 1.2 लेते हो x को तब भी y आपका 1 है, जब आप 1.3 लेते हो तब भी 1 है, जब आप 1.4 लेते हो y का आंसर तब भी 1 है, जब आप 1.5 लेते हो y का आंसर तब भी 1 है, जब आप 1.6 लेते हो y का आंसर तब भी 1 है, जब आप 1.7 लेते हो y का आंसर तब भी 1 है, जब आप 1.8 ले रहे हो x को y का आंसर तब भी 1 है, जब आप 1.9 ले रहे हो y का आंसर तब भी 1 है। लेकिन जब आप 2 ले रहे हो तो ये तो पॉइंट शामिल ही नहीं है, तो यहाँ आपने लगा दिया ओपन सर्कल। अब आपको समझ आई कि जब मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया है तो मैंने इन पॉइंट्स को सारों को ज्वाइन किया और यहाँ पर 2 पे मैंने लगा दिया ओपन सर्कल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर x मेरा 1 था, यहाँ पर x मेरा 2 था, तो मैंने कहा इन सारे पॉइंट्स पर y की वैल्यू 1 ही चलती जा रही है, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इतना बड़ा बड़ा तो अब हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, हर पॉइंट 1.1 से लेकर 1.9 तक मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो मैंने सिंपली कहा कि 1 से लेकर 2 तक, मतलब इस पूरे पोर्शन में मेरे पास y की वैल्यू 1 ही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट शामिल नहीं। तो आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास, 2 तक 2 शामिल नहीं है। सिमिलरली जब आप आगे 2 से 3 तक देखोगे तो 2 से 3 तक आपके पास y की वैल्यू 2 ही रहनी है। तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाओगे 3 तक और वो 3 पॉइंट शामिल नहीं होगा। होप सो कि आप क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्केच द सॉटूथ फंक्शन। सॉटूथ फंक्शन आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। इस फंक्शन को आप कहते हो सॉटूथ फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को आप सॉटूथ फंक्शन कहते हैं, x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और एफ ऑफ एक्स आपका y होता है। ठीक है, यानी कि y आपके पास है x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और अब उसने डोमेन बता दी है इस ब्रैकेट इस फंक्शन की। उसने कहा 0 से 4 तक रहना है आपने इन द डोमेन 0 to 4 x बीइंग द ब्रैकेट फंक्शन। उसने कहा ब्रैकेट फंक्शन की डोमेन जो है वो 0 से 4 तक है, उससे आगे नहीं आपने जाना। ठीक है, 0 से 4 तक है तो 0 से 1 तक लिखोगे, फिर 1 से 2 तक लिखेंगे, 2 से 3 तक लिखेंगे और 3 से आप 4 तक लिखेंगे। चाहे यहाँ 4 शामिल नहीं है, अगर आप आगे 4 से 5 तक लिखते हो, पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लो ना। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 4 शामिल नहीं है, लेकिन जो उसने डोमेन दिया उसमें उसने 4 शामिल किया हुआ है, तो पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। लें जी, अगर आप लिखते हो 4 लेस इक्वल x लेस देन 5, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 से लेकर 5 तक। ठीक है, इसका यही मतलब है ना कि ये लेस और इक्वल का मतलब है कि 4 शामिल है, x जो है वो 4 से बड़ा और 4 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है, यानी कि 4 और 5 के इन बिटवीन वाली वैल्यूज आएंगी। तो इसमें आप सिर्फ 4 नहीं शामिल करोगे, फिर ये आपकी डोमेन से एक्सीड हो जाएंगी। इसमें 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 से लेकर 5 से पीछे पीछे वाली तमाम वैल्यूज आ रही हैं x की। ठीक है, चाहे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 4 ही रहना है, लेकिन x की डोमेन उसने आपको बोला है कि 0 से 4 तक है। तो अगर आप ये वाला आगे वाला पॉइंट लिखोगे, इसका मतलब आप
4 को तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन 4 से फिर अगली वाली वैल्यूज भी शामिल होगी। ठीक है, ये 4 से लेकर 5 से पीछे पीछे तक तमाम वैल्यूज शामिल हो गई हैं, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट नहीं राइट डाउन किया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 0 से 1 तक ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है वो 0 है। x वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0, तो x माइनस 0 आ गया। जब आप 1 से 2 इंटरवल देखोगे, 1 से 2 देखोगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट फंक्शन की जगह 1 लगा दिया। जब आप 2 से 3 तक देखेंगे आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट फंक्शन की जगह 2 लगा दिया। 3 से 4 देखेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 3 है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी की है। देखो, आप 0 से 1 की बात कर रहे हो। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में से आपने कोई एक x चूज करना है। 0 से 1 के दरमियान में से आपने कोई एक x चूज करना है। मैंने 0.1 चूज कर लिया। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है 0 से 1 के दरमियान। 0 से 1 के दरमियान 0 से 1 के दरमियान आपने देखा कि इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि x वैसे ही रहना है, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0। तो 0 से 1 के दरमियान में मेरे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये मेरा f ऑफ x है और f ऑफ x को ही मैं y कहती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब y मेरा x माइनस 0 है जब मैं बात कर रही हूँ 0 से 1 इंटरवल की। ठीक हो गया। अब 0 से 1 इंटरवल के दरमियान में से मैंने कोई एक पॉइंट उठाना है, मैंने 0.1 उठा लिया, यानी कि इस हिस्से में से मैंने 0.1 रख लिया x को। x उसने कहा 0 और 1 के दरमियान है, कोई भी आप उठा लें, मैंने 0.1 उठा लिया। तो जब x मेरे पास 0.1 है तो यहाँ x की जगह 0.1 रखें, आगे माइनस 0 अगर आप करेंगे भी आपके पास 0.1 आ रहा है। x अगर आप 0.2 रखते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू 0.2 आ रही है। ठीक है, यानी कि आपकी y यानी कि आपकी ये आउटपुट्स हैं, ये मेरी इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है। ठीक है, पहले फंक्शन में मैं वैल्यूज 0 से लेकर 1 तक रख सकती हूँ, 1 शामिल नहीं करना मैंने। तो 0 से लेकर 1 तक मेरे पास वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है। इन 9 वैल्यूज के लिए फंक्शन मेरा यही है। मैंने लिखा है कि फंक्शन मेरा x माइनस 0 रहेगा जब मेरा पास x जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यूज लेती जाऊंगी, फंक्शन मेरा x माइनस 0 रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यूज भी मैंने इस हद तक ही रखनी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब x मैं 0.1 ले रही हूँ तो आंसर मेरे पास 0.1 नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे माइनस 0 लिखने का तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है। x 0.2 ले रही हूँ तो आंसर 0.2 आ रहा है, 0.3 लूंगी तो 0.3 आएगा, 0.4 लूंगी तो 0.4 आएगा, अप टू सो ऑन। x की वैल्यू अगर मैं 0.9 लेती हूँ ना तो मेरी आउटपुट भी 0.9 ही आनी है। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन यानी कि मेरा f ऑफ x यानी कि मेरा y यानी कि मेरी आउटपुट x माइनस 1 होगी अगर मेरी x की वैल्यूज जो है वो 1 से 2 के दरमियान लें जी। 1 से 2 के दरमियान वैल्यूज कौन सी होनी है? 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, x की वैल्यूज ये होंगी तो आपका फंक्शन क्या होगा? x की वैल्यूज जब इनके दरमियान है तो आपका फंक्शन क्या है? x माइनस 1। फंक्शन क्या है? x माइनस 1। फंक्शन यानी कि f ऑफ x यानी कि y यानी कि मेरी आउटपुट। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि फंक्शन मेरा x माइनस 1 रहना है जब x की वैल्यूज मैं 1 से 2 के दरमियान में से चूज करूंगी। तो x अगर मैंने 1.1 लिया है तो यहाँ आप 1.1 रखें, 1.1 माइनस 1 करेंगे, यू अगेन गेट 0.1। x को अगर आप 1.2 चूज करेंगे, 1.2 माइनस 1 करेंगे, यू अगेन गेट 0.2। 1.3 रखोगे x को, यहाँ 1.3 रखो, 1.3 माइनस 1 करोगे, आपके पास 0.3 आ जाएगा। x को अगर आप 1.4 रख रहे हो, यहाँ 1.4 रखोगे, 1.4 माइनस 1 करोगे, यू गेट 0.4। इसी तरह 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो आप देखो आउटपुट आपने जब x 0 से 1 लिया, 1 शामिल नहीं था, 0 से 1 का इंटरवल लिया तो आपके पास आउटपुट ये आ रही है। आपने 1 से 2 का इंटरवल लिया तो भी आउटपुट आपके पास यही निकलनी है। ठीक है, अब आप आगे देखो। अब अगर मैं 2 से 3 का इंटरवल लेती हूँ तो x की वैल्यू 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 होगी। मतलब इन तमाम वैल्यूज के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू ये डिफाइन है। तो जब मैं यहाँ 2.1 रखूंगी पहले तो 2.1 माइनस 2 मेरे पास फिर 0.1 आ जाएगा। यहाँ 2.2 रखूंगी तो 2.2 माइनस 2 करूंगी, मेरे पास फिर 0.2 आ जाएगा। यानी कि आप इन चारों में से कोई भी इंटरवल चूज कर लें,
एक्स की आप अगर आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो तो फंक्शन ये है, इस इंटरवल की बात कर रहे हो तो फंक्शन ये है, इस इंटरवल की बात कर रहे हो फंक्शन ये है, इस इंटरवल की बात करोगे तो फंक्शन ये है। ठीक है, तो मैं किसी भी इंटरवल की बात कर लूँ, मैं कोई भी एक्स की वैल्यू ले लूँ, किसी भी इंटरवल की बात कर लूँ, मेरी आउटपुट सारे केसेस में सेम आ रही है। समझ रहे हैं आप इसको चेक कर लें। 3 से 4 के दरमियान आपके पास वैल्यूज 3.1, 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 है। ठीक है, आप यहाँ रखो 3.1 रखोगे तो 3.1 माइनस 3 यू गेट 0.1, 3.2 माइनस 3 करोगे यू गेट 0.2, 3.3 माइनस 3 करोगे यू गेट 0.3, 3.4 माइनस 3 करोगे यू गेट 0.4। ठीक है, तो आउटपुट आपके पास सेम ही रह रही है। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। लें जी, सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लें कि आपने अगर इंटरवल 0 से 1 लिया था ना, 0 से 1 लिया था, ये लीजिए 0 से 1, 1 शामिल नहीं है, 0 से 1 पे आंसर आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 आ रहा है। यानी कि x जब 0.1 है तो आपका y का आंसर 0.1 है, x 0.2 है तो y का आंसर भी 0.2 है, x 0.3 है तो y का आंसर भी 0.3 है, x 0.4 है तो y का आंसर भी 0.4 है, x 0.5 है तो y का आंसर भी 0.5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगला इंटरवल था 1 से 2। 1 से 2 में भी आपने देखा कि आपके पास आंसर जो है वो 0.1, 0.2 और अप टू सो ऑन 0.9 आएगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक बाय हैंड ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी, फिर हम बाकी जो है वो ग्राफ से देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया, ग्राफ से मुराद है अपने एक्सिस चूज कर लिए। यहाँ पर यहाँ ओरिजिन पर x 0 है, उसके बाद मेरे पास आता है जी 0.1 आता है, फिर मेरे पास 0.2 आता है, फिर 0.3 आता है, फिर मेरे पास 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर मेरे पास 1 आता है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन पे 0 है और ये 1 है। अब आप देखो 0.1 पे आपको यहाँ पर आप सपोज कर लें कि आपका y1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका y1 है और यहाँ पर ये x की वैल्यूज हैं, यानी कि ये y1 है और ये आपके पास x की वैल्यूज हैं। अब यहाँ 0 से लेकर 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके पास y की वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। ओके, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेट्स लीव दिस। आपने प्लॉट करना है, x 0 से 1 के दरमियान है। आपने देखा जब x 0.1 था y भी 0.1 था, x 0.2 था y भी 0.2 हो गया, x 0.3 था तो y भी 0.3 आ गया, x 0.4 था तो y भी 0.4 आया, x 0.5 था तो y भी 0.5 आया, x 0.6 था तो y भी 0.6 आया, x 0.7 था तो y भी 0.7 आया, x 0.8 था तो y भी 0.8 आया, x 0.9 था तो y भी 0.9 आया। ये 1 से पहले पहले 0.9 है, और x जब 1 हुआ तो 1 तो मेरे पास शामिल ही नहीं था, तो यहाँ मैंने ओपन सर्कल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखो जब आपने 1 से 2 तक देखी वैल्यूज, ये 1 से 2 तक है, इसमें 2 शामिल नहीं है, तब भी आपकी आउटपुट जो है वो 0.1, 2, 3, 4 मतलब 0 पॉइंट्स में ही आ रही है, आउटपुट आपकी यही सेम आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आप x को 1.1 रख रहे हो तो y आपका 0.1 आया है, जब आप x 1.2 रख रहे हो y आपका 0.2 आया है, जब आप x 1.3 रख रहे हो y 0.3 आया है। ठीक है, जब आप x 0.4 रखोगे 1.4 रखोगे y 0.4 है, x 1.5 रखोगे y 0.5 है, x 1.6 रखोगे y 0.6 है, x 1.7 रखोगे y 0.7 है, x 1.8 रखोगे y 0.8 है, x 1.9 रखोगे y 0.9 है, और x जब 2 होगा तो ये 2 शामिल ही नहीं है, तो यहाँ मैंने ओपन सर्कल लगा दिया।
इसका मतलब आंसर आपके पास y का भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप x का बढ़ाओगे। y आपका ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन 1 से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सर्कल्स आ जाएंगे। इसी तरह 2 से 3 के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता मेरा y बढ़ता जाएगा, लेकिन 3 पर आकर मैं ओपन सर्कल लगा दूंगी। 3 से 4 तक मेरी x की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ रही है, मेरी y की वैल्यूज भी वैसे वैसे बढ़ रही हैं, लेकिन ये मेरा 1 को नहीं अप्रोच करेगा। यहाँ ओपन सर्कल आ जाएगा। इससे पीछे आप देखो मैंने 9 डॉट्स लगाए हैं। 9 डॉट्स का मतलब है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। आपके पास यही वैल्यूज बार बार आती जाएंगी, आप x की वैल्यू कोई भी ले लो। तो ये आपके पास सॉटूथ फंक्शन का ग्राफ है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये ग्राफ्स एक्सप्लेन कर सकूं। जहां तक मैं कर सकती थी आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। फिर भी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, बिकॉज आपके लाइक्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।